एक्सट्रीम 125R की सिंगल सीट अब आ गई है और सिंगल सीट के वीडियो तो आपने काफ़ी सारे देख लिए होंगे। देखिए अभी भी फिटेड है, तो सिंगल सीट से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे साथियों। तो आज के वीडियो में हम आपको सवाल के जवाब देंगे कि क्या इसकी प्राइस बढ़ी है, क्या सीट के अलावा और कुछ भी अपडेट हुआ है, क्या 3 लोग इस पर बैठ पाएंगे, सीट की लेंथ, हाइट, और क्या स्प्लिट सीट सिंगल वाले में लग जाएगी। तो सारे ही सवालों के जवाब हम आपके लिए लिख कर लाए हैं साथियों। तो वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाड़ी का आप लुक्स देख सकते हैं। पहले हम सीट पर चर्चा कर लेंगे कैसी है, उसके बाद और बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सीट देखिए, अभी हमने इसको ओपन कर लिया है तो यहाँ से देखिए सीट की कुछ इस तरीके से फिटिंग होने वाली है। सीधा ही ईजी टू फिट हो जाएगी यहाँ से, जैसे ही आप इसको इस तरीके से लगाएंगे सीट को, और एक बार आपको यहाँ पर हाथ मारना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये कट से बोलेगी और आपकी ये ग्रिपिंग बैठ जाएगी। यहाँ पर देखिए कंपनी फिटेड सीट है, कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग बैठ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी सारी सीटें रखी हैं, तो ये स्प्लिट सीट वाले एंगल में ही लगेगी, यानी कि स्प्लिट सीट वाले में आपकी ये सीट फिट हो जाएगी। तो क्या इसका प्राइस बढ़ा है साथियों? इसका प्राइस है कितना, तो 1,01,439 रुपये जो इसका एक शोरूम है वो प्राइस होने वाला है, यानी कि सिंगल वेरिएंट वाले का प्राइस होने वाला है। अब एक दूसरा सवाल ये भी है साथियों, यहाँ पर देखिए सवाल है, तो दूसरा सवाल ये है कि क्या सीट के अलावा भी इसमें कुछ अपडेट हुआ है। तो यहाँ से जैसे कि हम पास से देख पा रहे हैं, या फिर हम इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखें, यानी कि मीटर में देखें, हैंडलिंग में देखें, या फिर साइड वाइड से देखें चारों ही तरफ, तो हमें तो लग रहा है वैसे इसके अलावा कोई अपडेट नहीं हुआ है, केवल सिंगल सीट में ही अपडेट किया है। हालांकि एक आध अपडेट और कर देते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। अब एक सवाल है कि क्या इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, तो देखिए 3 लोग बैठ सकते हैं इस पर आसानी से, 1 2 3 मतलब बैठ जाएंगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 लोग बैठ जाएंगे, कंफर्टेबली हो गई है, क्योंकि जो इसकी कुशनिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा आरामदायक हो गई है सिंगल सीट की, इसीलिए 3 लोग आसानी से इस पर बैठ पाएंगे। सीट की लेंथ कितनी है, तो यहाँ से देखिए जो सीट की लेंथ है वो हम आपको दिखा देते हैं, नाप के दिखा देते हैं एक बार। देखिए 1 + 2 बिलस्त और ये लगभग 2.5 बिलस्त की इसमें जो सीट की लेंथ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी साथियों। अब एक और सवाल है, सीट की हाइट कितनी है, तो 795 mm की सीट हाइट होती है, जो पहले थी वही सीट हाइट है। कोई वैसे सीट हाइट में कोई भी फ़र्क नहीं आया है। अब क्या स्प्लिट वाले मॉडल में सिंगल सीट आप लगा पाएंगे, तो हाँ सिंगल सीट स्प्लिट वाले में लगा पाएंगे। अभी ये जो एक्सेसरीज़ है ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब ये सिंगल सीट अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में तो आप इसको एक्सेसरीज़ के तौर पर ख़रीद के लगवा सकते हैं। 1500 से 1700 के करीब आएगी, तो जब आएगी तभी इसका ऑफिशियल प्राइस आपको पता चलेगा। अब एक सवाल ये भी है साथियों कि सेपरेट सिंगल सीट कितने की पड़ेगी, और तो वही उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो वो हमने आपको बता दिया 1700-1800 रुपये की, 1900 जितने की भी आएगी तब उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कितने की है। अब सिंगल सीट के आने से क्या लॉन्ग ड्राइविंग में भी आपको फ़र्क पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखो जो सिंगल सीट है वो कंफर्टेबल होती है, तो कंफर्टेबल होने की वजह से अगर आप इसमें लॉन्ग राइड करते हैं तब आपके लिए आरामदायक हो जाती है। तो लॉन्ग राइड में सीधा सीधा इसका सिंगल सीट का फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा कब तक आपके शोरूम में ये अवेलेबल होगी, तो देखिए साथियों अभी क्या है कि ये ज़्यादा शोरूम में अभी अवेलेबल नहीं है। बिहार में कहीं अवेलेबल हुई है, राजस्थान में अवेलेबल हुई है, लेकिन आपके शोरूम पर कब तक आएगी ये तो मतलब लग रहा है हमें मार्च के लास्ट तक आपके शोरूम में आ जाएगी, या अप्रैल की स्टार्टिंग तक आ जाएगी। अभी आपको नोएडा में ये अवेलेबल है, तो नोएडा के शोरूम में ये सारे ही इसके मॉडल जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। तो नोएडा के खोड़ा लेबर चौक में आप आ सकते हैं, अगर आपको ये गाड़ी लेना है तो सेक्टर 58 खोड़ा लेबर चौक में आके आप ये गाड़ी को देख सकते हैं, सिंगल सीट वाली को। अगर लेना भी है तब भी, और ख़रीदना है तब भी आप यहाँ पर आके ख़रीद सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, केवल जो अपडेट था वो तो हमने आपको बता दिया, सीट में ही अपडेट था, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। अब ये आप सोच रहे होंगे क्या 160 वाली सीट है, तो ऐसा नहीं है, कंपनी ने अलग से ही इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। पूरे इसके अंदर के जो नक्शे वगैरह एक बार हम आपको सीट का विश्लेषण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सीट है वो देखिए इसके अलग अलग से ये पार्ट्स पूरे चेंज हुए हैं, यहाँ पर भी चेंज हुए हैं, जिससे अंदर की जो फिटिंग है वो तरीके से मतलब सटीक तरीके से बैठी है। इसके लॉक को चेंज किया है, यानी कि पूरी ओवरऑल सीट चेंज की है। और यहाँ पर देखिए कंफर्टेबल कुशनिंग है, तो खासकर राइडर का इसमें ध्यान रखा है, क्योंकि फ्रंट की जो सीट है उसको ज़्यादा कंफर्ट किया है। और यहाँ से देखिए
ये यहाँ तक है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया यानी कि उठा दिया है। तो पहले की सीट अलग थी, इसको उठा दिया है। अब एक सवाल आपके जहन में और होगा कि अगर सिंगल ले लेते हैं तो क्या हम इसमें स्प्लिट सीट भी लगवा पाएंगे? तो बिल्कुल आप इसमें सिंगल लेकर भी स्प्लिट सीट भी आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी खरीद सकते हैं। वो 1400 रुपये की आती है दोनों ही सीटें। तो अगर आपको ये सिंगल सीट वाली गाड़ी लेके स्प्लिट सीट भी लगवाना है तो आप स्प्लिट सीट भी इसमें लगवा पाएंगे साथियों। खैर हमारे हिसाब से बाइक बढ़िया है। अब अच्छा थोड़े कुछ बेसिक फीचर पर भी बात कर लेते हैं। तो बाइक स्पेशली डेली कम्यूटर बाइक है और अपने माइलेज के लिए जानी जाती है। माइलेज टेस्ट भी इसका हमने किया था तो 55 के MPL से ऊपर का यानी कि 56-57 तक का आराम से माइलेज दे देती है। साथ में जब आप इसको सिटी में डेली कम्यूटर राइड करेंगे तब आपके लिए कंफर्टेबल राइडिंग हो जाती है, क्योंकि जो इसकी हैंडलिंग है वो आप देख सकते हैं। हैंडलिंग और सिटिंग राइडिंग पोस्चर काफ़ी बढ़िया है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक स्पोर्ट्सी लुक के साथ डेली कम्यूटर बाइक आपके लिए हो सकती है जिसमें आपको इतने सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटर कौन है? तो राइडर 125 से सीधा कंपटीशन है। पल्सर की NS 125 से कंपटीशन है, क्योंकि अभी उसमें भी सिंगल चैनल ABS आ गया है, इसमें भी सिंगल चैनल ABS आ गया है। वैसे 125 सीसी की बाइक जब भी आप लें तो सिंगल चैनल ABS का ध्यान रखें, सिंगल चैनल ABS वाली ही बाइक को परचेस करें। बाकी इंजन भी पावरफुल है, इसमें 11 bhp की पावर, 12 Nm के करीब टॉर्क देखने के लिए मिलता है। एयर कूलिंग वाला 125 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सब बेसिक फीचर तो आपको गाड़ी के बारे में पता ही होंगे साथियों। खैर आपको कैसी लगी बाइक और वीडियो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।